आप सभी का मेथअप खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स, जिसे हम लोग हिंदी में समुच्चय कहते हैं, तो आज हम समुच्चय के टॉपिक पर ही आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह समुच्चय शब्द जो है कहाँ से आया। तो समुच्चय शब्द जो है आखिर यह किसने शुरुआत किया है। तो समुच्चय शब्द जो है जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर द्वारा दिया गया है। तो हम इसको लिख के दिखा देते हैं। सेट थ्योरी यानी एक बुक होता है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी का हिंदी अर्थ होता है समुच्चय समुच्चय का सिद्धांत। समुच्चय का सिद्धांत। तो ये समुच्चय का सिद्धांत यानी समुच्चय का सिद्धांत किसको कहते हैं। तो गणित की वह शाखा गणित की वह शाखा गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत समुच्चयों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे सेट थ्योरी कहते हैं। उसे सेट थ्योरी कहते हैं। अब है कि यह समुच्चय सिद्धांत आखिर किसने दिया। समुच्चय सिद्धांत को किसने दिया। तो स्टार में लिख के बता रहे हैं। समुच्चय का सिद्धांत जर्मन गणितज्ञ यानी जर्मन देश से आया है। जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर द्वारा दिया गया। तो पहले ये इसका परिचय हो गया, दिया गया है। यानी कि सेट थ्योरी हम किसे कहते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समुच्चयों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे सेट थ्योरी कहते हैं। समुच्चय का सिद्धांत जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर आया कि समुच्चयों का विस्तार पूर्वक अध्ययन, तब समुच्चय के बारे में हम लोग जानेंगे आखिर जॉर्ज केंटर ने समुच्चय के बारे में क्या कहा। तो अब देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है। समुच्चय का इंग्लिश क्या होता है। सेट होता है। समुच्चय का इंग्लिश क्या होता है। सेट होता है। सेट का मीन्स होता है समुच्चय। तो सेट, आप अंग्रेजी में सेट सुन रहे हैं। आप इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन डेली यानी कि अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे आपको याद होगा बाल्टी सेट। तो बाल्टी सेट का मतलब क्या होता है। बाल्टी सेट में बहुत सारे सामान होते हैं। जैसे कटोरी होता है, चाकू होता है, थाली होता है, यानी और बहुत सारे उसमें सामान होते हैं बाल्टी सेट में। तो यानी कि सेट का मतलब क्या हो जाता है, एक संग्रह हो जाता है। यानी कि उसके अंतर्गत बहुत सारे चीज़ होते हैं। अब सोफ़ा सेट हो गया, सोफ़ा सेट के अंतर्गत भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। अब जैसे टी सेट हो गया, साड़ी सेट हो गया। तो आप लोग सेट शब्द तो बहुत सुने हैं, लेकिन सेट का अर्थ क्या होता है सब कुछ जान रहे हैं। सेट का मतलब होता है संग्रह। उसमें एक सामान दो सामान नहीं होते, बहुत सारे सामान होते हैं। तो यानी कि एक प्रकार का ये संग्रह है। सेट्स क्या है, एक प्रकार का संग्रह है। अब हम इसका डिफिनेशन बताते हैं। सेट्स का डिफिनेशन गणितज्ञ ने क्या दिया। विभिन्न विभिन्न वस्तुओं या अवयवों विभिन्न वस्तुओं या अवयवों के सुपरिभाषित 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 समूह या संग्रह को हम सेट्स कहते हैं, यानी समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं।
तो अब यहाँ पर है कि विभिन्न वस्तुओं यानी बहुत सारे वस्तु हैं, उनको यदि संग्रह किया जाए, लेकिन सुपरिभाषित है, यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है सुपरिभाषित। अब यहाँ पर सुपरिभाषित को भी हम डिफाइन करेंगे, आखिर ये सुपरिभाषित समूह क्या होता है। तो यहाँ पर पहले देखना है कि विभिन्न वस्तुओं या अवयवों के सुपरिभाषित समूह को या संग्रह को हम सेट्स कहते हैं। सेट्स को ऐसे निरूपित किया जाता है, सेट को करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर यानी कि जो भी चीज़ लिखा जाता है तो करली ब्रैकेट, इसको यानी मंझली कोष्टक कहते हैं। तो सेट को इस तरह से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। अब हम यहाँ पर सुपरिभाषित शब्द को देखेंगे कि सुपरिभाषित समूह क्या होता है। तो अब देखिए, यानी कि वैसा समूह, वैसा शब्द जो सुपरिभाषित हो, यानी सबके लिए एक समान हो। एक दूसरी बात क्या हो, वो यानी कि अलग अलग हो, हर एक वस्तु जो हो अलग हो। जैसे कि बाल्टी सेट की बात करते हैं तो बाल्टी में चाकू होगा, कढ़ाई होगा, थाली होगा, गिलास होगा, लोटा होगा। तो ये सब अलग अलग वस्तु हैं, सब अलग अलग वस्तु हैं। तो अलग अलग वस्तु हो और भिन्न हो एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से भिन्न हो। और फिर क्या हो कि वो यानी कि हर एक आदमी के लिए एक ही हो। जैसे कि एक बात हम कहते हैं, जैसे सबसे खतरनाक जानवर, सबसे भारत के सबसे खतरनाक जानवर, तब सबसे खतरनाक जानवर क्या होता है। तब देखिए, कुछ आदमी तो बिल्ली कहेंगे, कुछ कुत्ता कहेंगे, कुछ शेर को कहेंगे, कुछ लोग भालू कहेंगे। तो हर एक व्यक्ति और स्थान बदलता है तो उसका मतलब खतरनाक जो है जानवर का नाम भी बदल जाता है। जैसे अब कहेगा तेज बल्लेबाज कौन है, तो कोई धोनी को कहेगा, कोई सचिन तेंदुलकर को कहेगा, तो कुछ किसी आदमी के लिए कुछ होगा। तो ये सुपरिभाषित वस्तु नहीं हुआ, सुपरिभाषित समूह नहीं हुआ। अब जैसे सुपरिभाषित, अब देखिए जैसे है कि सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। आप जिन भी आदमी से, जिनसे भी आप पूछिएगा कि सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं, तो आपको बताएंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आप मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, यानी किसी भी आदमी से पूछिए, अपने शिक्षक से पूछिए, अपने दादा दादी, नाना नानी, या किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान पर आप पूछिए तो 7 दिन का ही नाम बताएंगे। अब जैसे वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप किसी भी व्यक्ति को पूछिएगा तो यही बताएंगे जो हमने अभी कहा। तो इस प्रकार से ये क्या है, सुपरिभाषित वस्तु है। ये क्या है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। और आप पूछिएगा कि सबसे प्रतिभाशाली यानी कि सबसे तेज विद्यार्थियों का समूह, तो सबसे तेज विद्यार्थी कोई जो है किसी दूसरे का नाम बताएगा, दूसरा आदमी दूसरे का नाम बताएगा, तीसरा आदमी तीसरे का, यानी कि आदमी बदलेगा और जगह बदलेगा तो यहाँ पर तेज विद्यार्थी का जो है नाम बदलता जाएगा। तो इस प्रकार से वो सुपरिभाषित नहीं है। तो अब आप सुपरिभाषित का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, जैसे ए से हम लिखेंगे, बी से लिखेंगे, सी से, डी से, ई से इत्यादि। अब है कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, ए बी सी डी ई एफ से सूचित करेंगे। अब है कि समुच्चय के अवयव, तो अब पहले अवयव को हम बता रहे हैं कि अवयव क्या होता है। समुच्चय में जितने वस्तु सम्मिलित होते हैं, उसे हम उस समुच्चय का अवयव इंग्लिश में इसको एलिमेंट कहते हैं।
कहते हैं। तो अब अवयव समझ गए। अब जो है समुच्चय में अवयव को किससे सूचित किया जाता है, अब ये जानना है। तो समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर यानी छोटी अक्षर जिसको हम लोग कहते हैं, स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है। अब जैसे इसको बता रहे हैं, जैसे छोटी ए, छोटी बी, छोटी सी, छोटी डी, छोटी ई, छोटी एफ, छोटी जी इत्यादि। इस एलिमेंट को जब भी लिखेंगे तो हम छोटी ABCD से ही लिखने का प्रयास करेंगे, यानी यही हमारे लिए माने सही है कि ABCD छोटी में लिखेंगे तभी जो है वो अवयव कहलाएगा। यदि आप उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो उसे गलत माना जाता है। अब है कि गणित में जो है सेट थ्योरी का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। गणित के प्रत्येक शाखा में, गणित का जितना भी शाखा है सब में सेट थ्योरी का यूज किया जाता है। गणित, इसको हम स्टार में लिख देते हैं, गणित के प्रत्येक शाखा में जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, बीजगणित है, ज्यामिति गणित है, सब में सेट थ्योरी का यूज किया जाता है। गणित के प्रत्येक शाखा में यहाँ पर होगा प्रत्येक शाखा का अध्ययन समुच्चय द्वारा किया जाता है। जैसे है बीजगणित का अध्ययन, ज्यामिति गणित का अध्ययन इत्यादि, और अन्य शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर हम समुच्चय का परिभाषा तो लिखा दिए, लेकिन जैसे नहीं लिखा है। तो जैसे देखिए, जैसे हो गया विद्यार्थियों का समूह। अब है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, स्वर वर्णों का समूह, तो इसको यदि हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो और अच्छा होता है। जैसे इसको A बराबर लिख देंगे, इसको B बराबर लिख देंगे। अब हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। C बराबर हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 ... तो हम पहले बता चुके हैं, समुच्चय को निरूपण करने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है और इसके अंदर जितने भी अवयव लिखे जाएंगे सबको अलग अलग करने के लिए कॉमा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ भी होगा। समुच्चय के उदाहरण में बहुत सारे चीज़ होंगे। यहाँ विद्यार्थियों का समूह, यदि 10 विद्यार्थी 20 विद्यार्थी का एक समूह बनाया गया। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्णों का समूह, यदि इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, A होगा, E होगा, I होगा, O होगा और U होगा। ये 5 स्वर वर्ण हैं। अब यहाँ पर C जो है ये सम संख्या को बता रहा है कि ये सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ... आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से ये समुच्चय का उदाहरण हो गया। अब हम देखेंगे कि समुच्चय निरूपण की 2 विधियाँ हैं। समुच्चय निरूपण की 2 विधियाँ हैं। 2 विधियाँ हैं। नंबर 1 है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। उल्टा रोस्टर ही पहले लिखना था हमें, रोस्टर मेथड।
यानी रोस्टर तो रोस्टर हो गया, और सारणीबद्ध को हम टेबुलर मेथड कहेंगे, टेबुलर मेथड। तो ये हो गया। और दूसरी कौन सी विधि है? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, इसको हम लोग क्या अंग्रेजी में लिखेंगे? सेट बल्डर फॉर्म। सेट बल्डर फॉर्म। अब देखिए हम नंबर 1 वाला लिखें, रोस्टर फॉर्म को लिखें। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? इस विधि में हम विशेष समुच्चय से संबंधित सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। यानी जो भी अवयव होता है उसे हम मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, जिसमें सभी अवयव एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी एक दूसरे से मिलान नहीं करते हैं, समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, एवं अल्प विराम से, यानी कोमा जिसको कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में कोमा कहते हैं, हिंदी में अल्प विराम, कोमा से अलग अलग होते हैं। जैसे अब आपको दिखा रहे हैं, जैसे 10 से छोटी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जैसे हम ए लिखेंगे कैपिटल लेटर, पहले बता चुके हैं, समुच्चय को बड़ी अक्षर से सूचित किया जाता है, ए बराबर। अब हम यहाँ पर मंझली ब्रैकेट देंगे। अब पूर्ण संख्या जो 10 से छोटा होता है, कहाँ से होता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर फिर मंझली ब्रैकेट से हम बंद कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए आप कि हर एक अवयव जो लिखा गया है सबके बीच में कोमा लगा हुआ है, और एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, एक दूसरे से मिलान नहीं कर रहा है। एक हो गया। नंबर दूसरा उदाहरण लेते हैं, कॉलेज, COLEGE, कॉलेज शब्द बनाने वाले अक्षरों का समुच्चय। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, बी बराबर, तो सी यहाँ है तो सी को लिखेंगे, छोटी सी लिखेंगे, ओ है ओ लिखेंगे, डबल एल है, 2 एल है तो हम एक ही एल लिखेंगे। पहले लिखा गया है, पहले बता दिए हैं कि कोई भी शब्द जो है रिपीट नहीं होगा, कोई भी अक्षर जो है रिपीट नहीं होगा। CO डबल एल है तो इसमें एक ही एल को लेंगे, एक ही अक्षर को लेंगे। ई जो है एक ही लेंगे, फिर जी लेंगे, और फिर देखिए यहाँ पर ई है तो हम 2 में से एक ही ई लिखेंगे, और इस तरह से हमारा ये हो जाता है, कॉलेज शब्द का समुच्चय बन जाता है। कॉलेज शब्द बनाने वाले अक्षरों का ये समुच्चय बन जाता है। अब किसी भी आप 2 अक्षर को यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, उसको एक ही लिखिएगा, 2 हो 3 हो, लेकिन लिखना है एक ही। तो ये था हमारा रोस्टर फॉर्म। अब हम देखते हैं नंबर 2, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, सेट बल्डर फॉर्म। इस विधि में हम क्या करते हैं? तो अब देखिए हमारा दूसरा नियम है समुच्चय निर्माण रूप। इस विधि में हम एक प्रतीक द्वारा समुच्चय के अवयवों को दर्शाते हैं, यानी जो भी हम अवयव लिखते हैं उसे एक प्रतीक यानी चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, और समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं। उसके बाद समुच्चय का जो अवयव का जो विशिष्ट गुणधर्म होता है उसे हम लिखते हैं, जो एक कोलन चिन्ह द्वारा अलग होते हैं, और एक कोलन चिन्ह होता है जो कि अलग अलग करता है। साथ ही पूरा विवरण मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। चलिए अब इसे उदाहरण से हम समझाते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण है, जैसे 5 से बड़ी ऋणात्मक, 5 से बड़ी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसे हम किस तरह लिखते हैं? तो हम लिखेंगे ए बराबर, ठीक है, मंझली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स, इसको सच दैट बोला जाता है, एक्स, इसको अनुपात एक्स नहीं पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पर ये जो शर्त लिखा हुआ है कि 5 से बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक हो, लेकिन ये 5 से बड़ी हो, तो यहाँ पर उस शर्त को भी लिखेंगे x ग्रेटर देन -5, और फिर इसे मंझली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। x सच दैट x एक ऋणात्मक पूर्णांक है और x ग्रेटर देन -5। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। ये हो गया सेट बल्डर फॉर्म।
यदि इसी को आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में भी इसे आप लिख सकते हैं। जैसे रोस्टर फॉर्म में यदि लिखिएगा तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे हो जाएगा ए बराबर, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स, यहाँ पर शर्त जो लिखा है कि ऋणात्मक संख्या हो एक्स और वो क्या हो, -5 से बड़ा हो। तो -5 से बड़ा कौन कौन ऋणात्मक संख्या होता है, -6 होता है, -7 होता है, सॉरी गलत हो रहा है, ये -5 -6 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर बड़ा संख्या कहा जा रहा है, 5 से बड़ी लिखा है, -5 से, सॉरी यहाँ पर माइनस भी छूट गया, -5 से बड़ी कह रहा है, तो -5 से बड़ी क्या होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा। अब यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक की ही बात किया जा रहा है तो यहाँ पर शून्य नहीं होगा, तो यहाँ हो गया, ये सब हो जाएगा ए बराबर, यानी कि x ग्रेटर देन -5, -5 से बड़ी है, ये -5 से 4 संख्या जो है बड़ी है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिख के आपको दिखाया। अब देखिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण में क्या दिया है, b बराबर 2 4 6 8 10 ... दिया हुआ है। अब देखिए ये रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, b बराबर x सच दैट x एक सम संख्या है, एक कैसा संख्या है, ये सम संख्या है, एक सम संख्या है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं, उसे एक प्रतीक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में हम लोग लिखते हैं, जिससे उसके सारे अवयव जो है उसी नियम पर आधारित होते हैं। अब चलिए हम कुछ उदाहरण लेके आप लोगों को बता रहे हैं। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल है कि s बराबर दिया हुआ है, s बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, और -3 लेस इक्वल x लेस देन 4। ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, इसको सारणी रोस्टर रूप में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए आप इसको समझिए, s बराबर क्या लिखाएगा, यहाँ देखिए इसको समझना होगा थोड़ा सा, -3 लेस इक्वल x, तो इसको आप उल्टा के लिखिए, x ग्रेटर इक्वल -3, और फिर यहाँ से यहाँ आप लिखिए, यहाँ से यहाँ क्या होगा, लेस देन 4, यहाँ से यहाँ हमने लिखा। अब यहाँ से यहाँ लिखिए कि x लेस देन 4, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि x का मान -3 से बराबर और बड़ा होगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि x का मान 4 से छोटा होगा, तो इसको आप लिखिए, x का मान -3 से बड़ा, तो -3 के बराबर पहले लिखा है, पहले बराबर लिखा है तो -3 हो जाएगा। इससे कहता है बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होता है, -2 -1, ठीक है। फिर ये लिखा है कि x का मान 4 से छोटा हो, ठीक है, -3 के बराबर और बड़ा हो, तो हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे, 4 तक ले जाएंगे, यानी 4 से छोटा लेंगे। -1 के बाद क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो यहाँ तक हमारा मान होगा, यानी 4 से छोटा कहता है। यहाँ यदि इक्वल होता है तो हम 4 को भी लिखते, लेकिन यहाँ पर इक्वल दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे हम, 4 से छोटा कह रहा तो 4 से छोटा ही लिखेंगे। यहाँ पर ग्रेटर इक्वल दिया हुआ था तो -3 से बड़ा और बराबर कह रहा था, तो -3 को भी हमने लिखा और उससे बड़ा भी हमने लिखा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है।